राहुल गांधी की बौखलाहट इन दिनों अपनी चरम सीमा पर है और यह स्वाभाविक भी है। आखिर देश की सत्ता जो उनको विरासत में मिलनी थी, आज उस सत्ता पर कोई और काबिज हुआ बैठा है और पिछले लगातार 3 टर्म से वो सत्ता से बाहर है। दिनों दिन उनका जनाधार गिरता जा रहा है। किसी समय पूरे देश में एक छत्र राज्य उनका हुआ करता था, आज मात्र 3 राज्य में ही उनकी सरकार चल रही है। ऐसे में अपनी खोई हुई जनाधार को ढूंढने के लिए, उसको बचाने के लिए वो कुछ ऐसे मुद्दे की तलाश में रहते हैं जिससे वो अपनी खोई हुई जनविश्वास को वापस ला सके, दोबारा से अपनी पार्टी को रीइस्टैब्लिश कर सके, जनता में उनके प्रति विश्वास बढ़े और जनता उनका समर्थन करे। बिहार में चुनाव आयोग ने जब मतदाता सूची में सुधार के लिए SIR का अभियान चलाया, उसमें भी राहुल गांधी ने एक मुद्दा ढूंढ लिया और वोट चोरी का नारा दिया। पूरे बिहार का दौरा किया और लोगों में भ्रम फैलाने का खूब कोशिश किया कि सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार वोट चोरी कर रही है और इसीलिए वो लगातार सत्ता में कायम है। हालांकि इतना प्रयास के बावजूद भी जनता उनके इस मुद्दे को ठुकरा दिया और वो जनता में अपना विश्वास कायम करने में सफल नहीं हो पाए। जनता पर इसका कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। इस पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगाई, जिस पर अभी लगातार सुनवाई चल रही है। इसी बीच राहुल गांधी ने मद्रास हाई कोर्ट में भी चुनाव आयोग के खिलाफ एक PIL दाखिल किया, जिस पर मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी जमकर फटकार लगाई, उनकी याचिका को खारिज भी कर दिया और साथ में 1 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। क्या है ये पूरा मामला, आज के इस अंक में समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी को आजकल एक बड़ा भ्रम हो गया है और यह भ्रम उनके द्वारा पोषित, उनके जो चाटुकार नेता हैं, उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले कुछ चाटुकार लोग हैं, उन्होंने उस भ्रम को गहरा करने में और मदद किया है। राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव इसलिए नहीं हार रहे हैं कि जनता उनको वोट नहीं दे रही है, बल्कि इसलिए हार रहे हैं कि मतदाता सूची में बड़ा हेर फेर करके सत्तारूढ़ दल के लोग चुनाव को जीत रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मतदाता तो उनको वोट कर रही है, लेकिन मतदाता सूची में ऐसा हेर फेर कर दिया गया है जिसके कारण वो बार बार चुनाव हार रहे हैं। इन्हीं कारणों से राहुल गांधी ने अपने एडवोकेट वेंकटेश शिव कुमार के माध्यम से मद्रास हाई कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ एक PIL दाखिल किया, जिसमें यह मांग किया गया कि चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया जाए कि आयोग सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक मतदाता सूची डेटा को मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले प्रारूप में अदालत के सामने प्रस्तुत करे और उस डेटा को सार्वजनिक भी करे। मद्रास हाई कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस अरुल मुरुगन की पीठ में की जा रही थी। मद्रास हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के दलील को सुनने के बाद याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई और कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची से संबंधित एक याचिका ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा चुका है और उस पर सुनवाई लगातार चल रही है। ऐसे में दूसरी याचिका हाई कोर्ट में दायर करने का क्या औचित्य है। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि यह याचिका सिर्फ प्रचार के लिए दायर की गई है। इस याचिका का कोई आधार नहीं है, इसमें ठोस सबूतों का सख्त अभाव है और यह पूरी तरीके से राजनीतिक दावों पर आधारित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका बहुत ही अस्पष्ट है
और इसमें कोई ठोस विवरण नहीं है और इसके जरिए चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण जारी करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इतना कहते हुए कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई और साथ में 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। आजकल राहुल गांधी की मानसिक स्थिति कुछ ऐसा ही है और वो इस तरह का अटपटा काम करते रहते हैं। बिना कुछ सोचे समझे किसी पर भी आरोप लगाते रहते हैं, चाहे वो कोई भी सरकारी संस्था हो, चुनाव आयोग हो या ईडी हो या सीबीआई हो, किसी के ऊपर भी कुछ न कुछ मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते हैं। ऐसे में लोग उनके बातों को भी अब सीरियसली नहीं लेते हैं। जो आरोप वो लगाते हैं वो बिल्कुल निराधार होता है। बिहार का भी जब वो दौरा कर रहे थे तो ऐसे बहुत सारे आरोप चुनाव आयोग पर उन्होंने लगाया, लेकिन चुनाव आयोग ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जो प्रमाण राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप में दिया था वो भी सिरे से खारिज हो चुका है। जिन लोगों को उन्होंने वोट चोरी से संबंधित मामले में विटनेस बनाया वो भी फर्जी निकला और वे लोग भी कह रहे थे कि नहीं, यह गलत बात है, उनकी वोट चोरी नहीं हुई है बल्कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है। ऐसे में लोग राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर अब शक करने लगे हैं। उनके प्रति जन विश्वास और भी गिरता जा रहा है, क्योंकि जो भी आरोप जिस भी एजेंसी पर लगा रहे हैं वो सब झूठा और भ्रामक निकल रहा है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।